ग्लास आइस प्रस्तुत करते हैं। जंगल प्रकृति की वो अनमोल धरोहर जहां हर कदम पर एक नई कहानी जन्म लेती है। पेड़ों की घनी छांव के बीच से छनकर आती सुनहरी सूरज की किरणें मानो धरती पर स्वर्ग का एहसास करा रही हों। आज हम आपको तरह तरह के जानवर और पक्षी जंगल के अंदर दिखाएंगे। ये सब आपको राजाजी नेशनल पार्क देहरादून के अंदर मिलेगा। तो आइए हमारे साथ इस अविस्मरणीय जंगल सफारी का हिस्सा बनिए और प्रकृति की इस अनमोल दुनिया का आनंद लीजिए। ये है एक बाज जो बड़ी सावधानी और धैर्य के साथ जमीन पर अपने भोजन की तलाश कर रहा है। इसकी तेज नजरें मिट्टी में हलचल को तुरंत पहचान लेती हैं। जैसे ही इसे कीड़ा दिखाई देता है, ये फुर्ती से अपनी नुकीली चोंच से उसे पकड़ लेता है। कीड़े और छोटे जीव इसके भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, जो इसे ऊर्जा और पोषण प्रदान करते हैं। प्रकृति का यही संतुलन जंगल के जीवन को निरंतर आगे बढ़ाता है, जहां हर जीव अपनी भूमिका निभाता है और जीवन का ये अद्भुत चक्र अनवरत चलता रहता है। सांप है क्या यहाँ पे मरा हुआ? कोशिश तो करा, निकाला नहीं इसने कुछ अभी तक। कुछ तो है, खा रहा जो ये। चलिए अब आगे चलते हैं और अन्य पक्षियों की तलाश करते हैं। व्हाइट ब्रेस्ट किंगफिशर अपनी चमकदार नीली पीठ और सफेद गले के साथ प्रकृति की सबसे आकर्षक पक्षियों में से एक है। चले। नर हाथी, विशाल कद, लंबे दांत और अद्भुत ताकत, ये है जंगल का शाही योद्धा। अपनी दमदार मौजूदगी से ये पूरे जंगल में सम्मान और शक्ति का प्रतीक बनकर चलता है। दूर से आई हुई आवाज बहुत ही भयंकर थी, जिनको सुनकर हम उनकी तरफ जाने से अपने आप को रोक नहीं सके। वहां जाने पर पता चला कि हाथियों का एक पूरा झुंड मस्ती कर रहा है और तरह तरह की आवाज निकाल रहा है। उन्होंने हमारे ऊपर हमला करने की भी कोशिश की, जिसके कारण हम वहां पर वीडियोग्राफी नहीं कर सके, और जो वीडियो बनी भी वो भी बहुत हिलते हुए बनी। मादा हाथी केवल झुंड का हिस्सा नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सबसे अनुभवी और बुद्धिमान मार्गदर्शक होती है। इसी के नेतृत्व में पूरा झुंड सुरक्षित रास्तों और भोजन की तलाश में आगे बढ़ता है। अपने बच्चों की रक्षा के लिए ये किसी भी खतरे का डट कर सामना करती है। हाथियों के बीच गहरा प्रेम, सहयोग और मजबूत पारिवारिक रिश्ता इसकी सबसे बड़ी पहचान। अपनी सूझबूझ और अनुभव से ये आने वाली पीढ़ियों को जीवन जीने का तरीका सिखाती है। जंगल की इस स्नेहमयी संरक्षक के बिना हाथियों का परिवार अधूरा माना जाता है।
जो पीछे टस्कर है ना, अगर वो भाग कर आ गया ना, देखना है गाड़ी वाले कैसे भागे पीछे से। चमकीले हरे पंख, नीले गले की आभा और लंबी पतली पूंछ। ग्रीन बी ईटर प्रकृति की सबसे खूबसूरत उड़ने वाली कलाकृतियों में से एक है। ये हवा में अद्भुत फुर्ती के साथ उड़ते हुए मधुमक्खियों और अन्य कीटों का सटीक शिकार करता है। शिकार को पकड़ने के बाद ये उसे डाल पर हल्के से पटक कर उसका डंक निकाल देता है। अपनी रंगीन सुंदरता और अनोखी शिकार शैली के कारण ग्रीन बी ईटर जंगल की दुनिया का एक आकर्षक और मनमोहक पक्षी माना जाता है। Day 1 Safari 1 Leopard status 0। यहाँ 45 लेपर्ड है, लेकिन यहाँ गार है साला, ठंडो मनहूस है हम तो मान है आराम कर रहे हैं। भारत की नदियों, तालाबों, झीलों और दलदली क्षेत्रों में रहने वाला इंडियन फ्लैपशेल कछुआ एक शांत और बेहद अनुकूलनशील जलीय जीव है। ये अपना अधिकांश जीवन पानी में बिताता है, लेकिन धूप सेकने और अंडे देने के लिए समय समय पर किनारे पर भी आता है। कीचड़ में खुद को छिपा लेना इसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है, जिससे ये शिकारियों की नज़रों से आसानी से बच निकलता है। ये सर्वाहारी जीव है जो छोटी मछलियाँ, घोंगे, कीड़े, जलीय पौधे और सड़े गले जैविक पदार्थ तक खा लेता है, जिससे जलाशयों की सफाई और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आमतौर पर अकेले रहना पसंद करता है और अपने क्षेत्र में शांत जीवन व्यतीत करता है। सूखे के समय ये कीचड़ में गहराई तक दबकर कई सप्ताह, कभी-कभी महीनों तक निष्क्रिय अवस्था में जीवित रह सकता है। अपनी अनोखी जीवन शैली और अद्भुत अनुकूलन क्षमता के कारण इंडियन फ्लैपशेल कछुआ भारतीय आर्द्रभूमि का एक महत्वपूर्ण और आकर्षक निवासी माना जाता है। धूप सेंकना इंडियन फ्लैपशेल कछुए के लिए केवल आराम नहीं, बल्कि उसके शरीर का तापमान नियंत्रित रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी वजह से किसी पसंदीदा चट्टान या लकड़ी के तने पर जगह पाने के लिए कई बार दो कछुए आमने सामने आ जाते हैं। वे एक दूसरे को गर्दन और खोल से हल्का धक्का देकर अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये संघर्ष आमतौर पर गंभीर नहीं होता, लेकिन जो कछुआ अधिक दृढ़ रहता है, वही उस पसंदीदा धूप सेकने वाली जगह पर अपना अधिकार जमा लेता है।
हेलो, हम यहाँ पहुँचे हुए हैं राजा जी नेशनल पार्क में। ये चिला वाली रेंज है। मेरे साथ हैं रमन और हितेश भाई। और हम यहाँ सुबह 6:30 बजे से यहाँ पे ये सफारी हमने स्टार्ट की है। बस स्टिल हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। सही है, ऐसा लग रहा है कि ये सबसे मेन स्पॉट है जहाँ पे लेपर्ड के आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। ये उस्मान भाई ट्रैकर हमारे, से हेलो। अब तक के हमारे बेस्ट ट्रैकर हैं ये। वन एट ए टाइम इन्होंने मुझे 5 लेपर्ड्स दिखाए हुए हैं, बट आज एक नहीं दिखा पा रहे हैं। चैलेंज नहीं ले पा रहे हैं ये आज। बट आज हमारी 3 सफारी है। हाँ, आज 2 हैं, एक ठंड कल है। ठंड की वजह तो से हम इनकी leopard- ट्रैकिंग कैपेबिलिटी भी जम गई है। लेकिन हम लेपर्ड देख के ही देखेंगे। ओके। चमकदार नीले और नारंगी रंगों से सजा कॉमन किंगफिशर पानी के किनारों का एक बेहद खूबसूरत और फुर्तीला शिकारी पक्षी है। ये किसी टहनी पर शांत बैठकर अपनी तेज नजरों से पानी में हलचल पर नजर रखता है। जैसे ही कोई छोटी मछली दिखाई देती है, ये बिजली की रफ्तार से पानी में गोता लगाकर अपने शिकार को पकड़ लेता है। शिकार के बाद ये मछली को टहनी से हल्का सा पटक कर निकल जाता है। भाई सफारी 2 स्टार्ट हो गई है। इस बार लेपर्ड देखना ही देखना। एक चैलेंज है ड्राइवर के लिए भी और हमारे लिए भी। अब हितेश भाई बड़े डिसअपॉइंट हो गए हैं पहली सफारी को लेकर के ना। कह रहे एक तो ठंड में मार दिया मुझे और लेपर्ड भी नहीं दिखाया। इस बार जरूर दिखाएंगे, डेफिनेट बहुत अच्छे से दिखाएंगे। ये भीड़ देख लेना एक बार। होम तो कर दो। कर दिया। गेट दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। कैमरामैन ये था ना, कैमरामैन ये था ना। नहीं मैं कह रहा हूँ उसने सारा अरे वो जाग गया सुबह गांव में था, वो ड्यूटी याद आ गई उसको। जब जागो तभी सवेरा। सुबह होगा नहीं, यहाँ पे लेट आया होगा। अरे नहीं, 150 रुपये है प्रवेश। ये दिखा दियो भाई। देखो पेड़ों में बर्ड उलझ गया, निकल नहीं पा रहा बेचारा। उलझ गया। ये फंस गया, नहीं निकल पा रहा बेचारा। देखो लेपर्ड के बेबीज के पग मार्क्स। यहाँ पे अभी हमें एक सांबर की कॉल सुनाई दी है, तो अभी हम निकलते हैं लेपर्ड से पड़ेंगे। वेर कहाँ पे? घने जंगलों की खामोशी में छिपा ये है तेंदुआ, एक ऐसा शिकारी जिसकी ताकत से ज्यादा उसकी चालाकी और धैर्य की चर्चा होती है। इसके शरीर पर बने काले रोसेट निशान इसे पेड़ों और झाड़ियों के बीच अद्भुत छलावरण प्रदान करते हैं। तेंदुआ अधिकतर अकेले रहना पसंद करता है और अपने क्षेत्र पर पूरा अधिकार बनाए रखता है। यह शिकार के बेहद करीब पहुंचने तक चुपचाप उसका पीछा करता है और फिर एक विस्फोटक छलांग के साथ हमला कर देता है।
अपनी ताकत के दम पर ये बड़े शिकार को भी पेड़ पर चढ़ाकर सुरक्षित रख सकता है, ताकि दूसरे शिकारी उसे छीन ना सके। दिन की तुलना में ये रात में अधिक सक्रिय रहता है। हम्म। हाँ, हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत, उल्टा लटका के। ईगल को पता नहीं है ना, तो पीट देता है इनको। आगे बैठा है कि ईगल। सामने पेड़ पे देख। ये नीचे बैठे हुए खड़े होकर ले जा रहे हो गए। यस स्टेबलाइज वाला वो है ना बटन। नहीं ये तो ठीक है, लेकिन ये डांस कर रहा है, इसका क्या करेंगे? किसका? स्टेबलाइज कर। अरे स्टेबलाइज कर दे, डांस क्या कुछ भी नहीं। कहाँ पे? ये आज की सफारी का हमारा दूसरा लेपर्ड है, जो अपने एरिया में गश्त लगा रहा है। शायद ये शिकार की तलाश में है, इसीलिए वो बार-बार हिरण के झुंड के आसपास घूम रहा है। पर हिरण ने उसे देख लिया है। पता है इनमें से ये वाला जो है यही शिकार हो आज का, ये कल नहीं मिला अपन को। भाई नितिन देखा हटे जाते।
यहाँ लेपर्ड सोने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में है और शायद उसको ये जगह पसंद आ गई है। मैं चिल्लाता रहा, उसने हटाई नहीं, तो मैं घुमा के हाँ लगा दी, यहाँ घुसाई तो फायदा हो गया, कहाँ से निकला नहीं। तो हम इस लेपर्ड को अभी सोता हुआ छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ये फेस भी दिख रहा है यहाँ पे। घने जंगलों, खुले घास के मैदानों और खेतों के आसपास अपनी शाही चाल से चलता ये है मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी और प्रकृति की सबसे अद्भुत कलाकृतियों में से एक। इसके चमकीले नीले गले, सिर पर सजी सुंदर कलगी और सैकड़ों आंखों जैसे दिखाई देने वाले पंख इसे पक्षियों की दुनिया का सबसे आकर्षक जीव बनाते हैं। बरसात के मौसम में नर मोर अपने विशाल पंखों को पूरी तरह फैलाकर घंटों तक नृत्य करता है। यह नृत्य केवल सुंदरता का प्रदर्शन नहीं, बल्कि मादा मोर को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण व्यवहार है। मोर सर्वाहारी पक्षी है। ये अनाज, बीज, फल, कीड़े मकोड़े, दीमक, छिपकलियां और छोटे सांप तक खा लेता है, जिससे खेतों और जंगलों में कीटों की संख्या नियंत्रित रहती है। दिन भर भोजन की तलाश में जमीन पर घूमने वाला ये पक्षी खतरे का आभास होते ही तेज आवाज में पुकारकर आसपास के जीवों को भी सतर्क कर देता है। जंगल में शिकार करना केवल ताकत का खेल नहीं, बल्कि धैर्य, अनुभव और अभ्यास की एक लंबी सीख है। इसीलिए तेंदुए की माँ अपने शावक के लिए सांभर के शिकार को पेड़ की ऊंची शाखा पर सुरक्षित छोड़ जाती है। अब ये शावक का पहला प्रशिक्षण है। उसे समझना होगा कि शिकार को कैसे पकड़ना है, किस तरह दांतों से मांस को अलग करना है और भोजन को बिना बर्बाद किए कैसे खाना है। शुरुआत में वह झिझकता है, बार बार पंजों और दांतों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन हर प्रयास उसे पहले से अधिक आत्मविश्वासी बनाता है। दूर कहीं उसकी माँ हर गतिविधि पर नजर रख रही है। वो जानती है कि जंगल का सबसे बड़ा शिक्षक अनुभव ही होता है। हर निवाला इस नन्हे शिकारी को केवल पेट भरना नहीं सिखा रहा, बल्कि उसे जीवित रहने की सबसे महत्वपूर्ण कला भी सिखा रहा है। आज ये शावक अपनी माँ के छोड़े हुए शिकार से भोजन करना सीख रहा है और आने वाले समय में यही सीख उसे एक कुशल, आत्मनिर्भर और सफल शिकारी बनाएगी। जंगल में सफारी का ये अनुभव कैसा रहा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अब हम आपसे विदा होने की अनुमति चाहते हैं और जल्द ही दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।